हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन प्यारे बच्चों। और आज हम लोग का पेपर ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का ये चौथा टेस्ट था, जो कि 30 जुलाई 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था। पेपर काफी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले अपने सीनियर साथी संगम पांडे सर और शैलेंद्र मिश्रा सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पेपर का बखूबी एक्सप्लेन किया है। बहुत कुछ बारीकियां, बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने अपने सेशन में सिखाए हैं जो मैं भी नहीं जानता था। उनके सेशन से मैंने सीखा कि हाँ, अभी मुझे ऐसा और भी हो सकता है, आने वाले समय में मैं कुछ नया क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो थैंक यू संगम सर, शैलेंद्र सर को, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। और सबसे पहले सेशन का स्टार्ट करने से पहले हमारे डायरेक्टर सर का लोगो, शिक्षा का अधिकार सभी का, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये 10 का दम का सेशन। और उसके बाद आपके सामने ये हमारे यूट्यूब के स्ट्रीम करने वाले अनिल और शुभम ने मिलकर के बनाया है भाई, सेल जेनेटिक्स। ये देख सकते हैं पूरे साल आप इन्हीं बायोलॉजी के चीज़ों से अवगत होंगे। और मेडिकल कॉलेज जब आप जाएंगे तो ये आपको माइक्रोस्कोप की आपकी मुलाकात होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने पहला सवाल है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू फंजाई। सिंपल सी बात थी, ये सवाल बुक की लाइन थी, आपको याद होनी चाहिए थी। आपकी बुक में क्या लिखा है कि फंजाई ग्रेड्स आर डाइवर्सिटी सोन इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ओनली का चक्कर नहीं है भाई, पहली बात को समझिए, ओनली का चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो ये ओनली की वजह से तो ये गलत हो गया, ठीक, पहली बात तो ओनली की वजह से तो ये गलत हो गया। अब दे सो प्रेफर टू वार्म ह्यूमन प्लेस, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑल मेंबर्स आर मल्टी, नहीं, ऑल मेंबर नहीं होंगे भाई। आपकी बुक पे मोस्ट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो ईस्ट है ना वो यूनिसेलुलर है भाई। क्या है? ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। लेकिन सब मेंबर ऑटोट्रॉफिक, हमारे डायरेक्टर सर जब हम लोग को पढ़ाते थे कहते थे कि फंजाई नेवर ऑटोट्रॉफिक, फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता। तो सम की तो आप बात कर नहीं सकते, फंजाई नेवर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इनके किसी भी मेंबर में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अब सबसे बड़ी चीज, आपसे करेक्ट पूछा गया था, हमें सिर्फ एक सही दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ नहीं है, एक हमारा यहाँ है। ठीक, तो आंसर विल बी सेकेंड। ठीक, तो फंजाई के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए, तो ये बुक की लाइन थी, कोई इसमें कंसेप्ट की बात थी ही नहीं। तो कभी भी, और देखिए ऑटोट्रॉपिक में भी दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसुगर, नाइट्रोबैक्टर, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में तो एनऑक्सीगेनिक और ऑक्सीगेनिक। एनऑक्सीगेनिक फोटो में पर्पल और ग्रीन सेल बैक्टीरिया, और ऑक्सीगेनिक में आपके सियानोबैक्टीरिया, और जितने भी ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब केवल फोटोसिंथेटिक नहीं होता, बात को समझिए। ऑटोट्रॉपिक का मतलब केवल फोटोसिंथेटिक नहीं होता, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, एनऑक्सीगेनिक भी हो सकता है। तो आंसर विल बी सेकेंड। अब देखिए वर्ड सिस्टमैटिक्स इट राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, सिंपल सा आपके लिए भैया, ये तो आपको बुक में याद ही था, ये लैटिन वर्ड से है। और दूसरा आपको पता है कि लीनियस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन लिया था। ठीक, तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, ये आंसर विल बी थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब भी डायग्राम क्वेश्चन है, ये क्या है, ये है आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक, ये बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है भाई, एक प्रकार का वायरस है। अब वायरस है तो सभी ऑल वायरस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। पहली बात, ऑल वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दूसरी बात, ये सभी वायरस इन्फेक्शन होते हैं, सभी वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, और सभी वायरस जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब सर जी ये कनेक्टिंग लिंक क्या चीज है? कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा एजेंट, ऐसा माइक्रोब्स या ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो किन्हीं दो चीजों के बीच समानता जोड़ने का काम करे। मतलब इसके कुछ कैरेक्टर्स जिनके बीच भी कोई कनेक्टिंग लिंक होता है, जैसे कहा जाए कि स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ और फंजाई के बीच कनेक्टिंग लिंक है, यूगिना प्लांट एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक है, तो जिनके बीच वो कनेक्टिंग लिंक होता है उनका कैरेक्टर उन दोनों से रिजेंबल करता है। आप कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, मेरे हाथ पे देखिए वायरस है, इस पेन पे वायरस है, इस कमरे में वायरस है, लेकिन अभी ये लिविंग की नॉन लिविंग की तरह इनर्ट पड़ा हुआ है। ठीक, जैसे ये पंखा, जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, इससे वायरस भी पड़ा हुआ है। और जैसे ये वायरस चाहे चेचक का हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का हो सकता है, जुकाम का हो सकता है, ये मुझे इन्फेक्ट करेगा, मेरे शरीर में आएगा, तुरंत ये अपनी कॉपी, अपनी रेप्लिका बनाएगा, तो ये लिविंग हो गया। देखिए मेरे हाथों पर है, इस पेन पर है, इस कमरे में, इस बोर्ड पर भी वायरस है, तो अभी भी इस बोर्ड पे वायरस पड़ा है इनर्ट, एक नॉन लिविंग बॉडी की तरह, तो ये नॉन लिविंग हो गया। शरीर के अंदर आया, इन्फेक्शन काज किया, तो लिविंग हो गया। इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग
एंड लिविंग के बीच में। अब यूगिना प्लांट एनिमल के बीच क्यों है? यूगिना प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है पहली बात, लेकिन जब लाइट नहीं होती है तो ये प्रीडेशन भी करता है एक एनिमल की तरह। बात को समझिए, एनिमल की तरह प्रीडेशन भी करता है। तो काइनेटिक लिंक का सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि वो ऑर्गेनिज्म कम से कम जिनके बीच काइनेटिक लिंक है उनसे उसका कैरेक्टर रिजेंबल करना चाहिए। अब देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि एक वायरस है, इन्फेक्शियस एजेंट है। अब ये वायरस की वो कैटेगरी है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। बात को समझिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं, इन्हें हम बैक्टीरियल वायरस भी कह सकते हैं, आपकी बुक में लिखा है, ठीक। और इनके बारे में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया गया। तो इन्फेक्शियस एजेंट है, काइनेटिक लिंक तो है, लेकिन वायरस बैक्टीरिया के बीच नहीं है। और देयर जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है भाई, तो ये भी गलत है। और इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के, ये वो वायरस की कैटेगरी है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, इन्हें बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो सही है। देखिए 1 2 3, 3 हमारा सही है, 3 हमारा यहाँ नहीं, हमारा यहाँ चौथा। अब सर ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है? फैकल्टेटिव जिनके आगे लिखा होता है, फैकल्टेटिव वो होते हैं जिनके पास मोर देन वन मोड होता है। जैसे मैं कहूँ फैकल्टेटिव एनारोबिक, जैसे कि राइजोबियम, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, मतलब जिसके आगे फैकल्टेटिव लगा होता है वो केवल सिचुएशन के हिसाब से अपने को चेंज कर लेता है। अगर ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है तो एक्चुअल में ये एरोबिक रहा होगा, ठीक है। और अपने सर्वाइवल के लिए या लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इसने अपने को एनारोबिक बना लिया। तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है मजबूरी में अपने को चेंज करना सर्वाइवल के लिए। तो ये हो गया। लेकिन अगर किसी चीज के आगे ऑब्लिगेट लिखा है मतलब कि वो ऑलवेज वैसा ही रहेगा। अब इसको समझते कैसे हैं? वायरस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या वायरस किसी भी होस्ट के अंदर एक पैरासाइट की तरह ही रहता है, सेप्रोफाइट की तरह नहीं होता। बात को समझिए, अगर वायरस मेरे अंदर आया तो मैं एक लिविंग बॉडी हूं, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, खुद फायदा पहुंचाएगा। तो ये प्लस माइनस के रिलेशन में होता है और हमेशा ये पैरासाइट के रूप में ही रहता है होस्ट के अंदर, इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। बात को समझ, एज ए पैथोजन इन्फेक्ट करता है शरीर को। तो ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज। अब देखिए हाउ किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया का बाकायदा डिस्क्रिप्शन तो आप अपने चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन यहाँ पर लिखा दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये भी सही है। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये भी सही है। और इनके स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन फैट के रूप में तो होते ही हैं। जब आप ज़्यादा खाना खाते हो तो मसल्स में जो ग्लूकोज ब्लड की होती है वो चला जाता है वाया ग्लाइकोजेनेसिस के रिएक्शंस के माध्यम से हमारे लीवर सेल में या मस्कुलर टिश्यू में, तो ग्लाइकोजन में। और चर्बी और फैट तो हमारे शरीर में होती है डिपोज टिश्यू के रूप में, तो स्टोरेज तो होता ही है। अब देखिए सम ऑफ देम नहीं सर, मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं और केवल कुछ ही ऐसे हैं जो लोकोमोशन नहीं करते। जैसे पोरीफेरंस, पोरीफेरा का जो एडल्ट होता है वो सेसाइल नेचर का होता है, एक जगह फिक्स होता है समंदर में, ठीक है। तो वो लोकोमोशन नहीं करता है। अब देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, बिल्कुल सही है। होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स में पूरे होने वाला न्यूट्रिशन ये होलोजोइक है। तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं भाई में लिया के, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं, पचाते भी, एब्जॉर्ब भी होता है, एसिमिलेशन भी। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? न्यूट्रिएंट का ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन है। न्यूट्रिएंट का कोशिका सेल के अंदर जाकर के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनना, सेल का यूटिलाइज होना, ये एसिमिलेशन है। बात को समझिए, ठीक। तो ये 4 आपके सही हो गए, तो मेरी समझ से पहला आंसर। अब कुछ बच्चों ने सर कहा कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ये बुक में लिखा तो है लेकिन हमें इसका मतलब नहीं समझ में आया। अब देखिए समझें कैसे। आपको पता है अगर मैं एक पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है, इसे एक हर्बीवोरस एनिमल ने खाया, हर्बीवोरस एनिमल ने खाया, ठीक। उसने इसे खाया, इसकी न्यूट्रिशन जो उसके अंदर थी और जो एनर्जी थी वो इस हर्बीवोरस एनिमल के अंदर गई, ठीक। अब ये एनिमल अपना बाकायदे बड़ा हुआ, ठीक, इसके न्यूट्रिशन एनर्जी को लेकर के। अब किसी कार्निवोरस एनिमल ने, कार्निवोरस
एनिमल ने इसे खाया तो ये न्यूट्रिशन एनर्जी फिर इसके अंदर ट्रांसफर हुई। इसी को आप बोलते हो ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अल्टीमेटली इस कार्निवोरस एनिमल के अंदर जो एनर्जी न्यूट्रिशन है वो इसी प्लांट के माध्यम से गया है। तो ये इस पर इनडायरेक्टली डिपेंड है और ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड है। ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब, जो आपकी बुक में लाइन लिखा, एक्चुअल में ये इकोलॉजी का टर्म था, मतलब ये इकोलॉजी से लिया गया टर्म है। बात को समझिए, इस कार्निवोरस एनिमल के अंदर जो एनर्जी आई है वो प्लांट से इसमें गई है और इसने इसे खाया, इसने इसे खाया है। ये है। अब चूंकि ये इनडायरेक्टली डिपेंड है इस पर और ये डायरेक्टली डिपेंड है, बात को समझिए, क्योंकि इस एनर्जी को इस हर्बीवोरस एनिमल ने नहीं डेवलप किया है। बात को समझिए, न्यूट्रिशन एनर्जी इसके अंदर गई और उससे फिर इसमें ट्रांसफर हुआ, तो ये इस पर इनडायरेक्टली डिपेंड है और ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड है। ये है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स का मतलब। अब देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसे पहचानिए। जब भी आप एक चीज बताइए, जब तक आप डायग्राम को पहचानेंगे नहीं तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि ये क्या है, क्या इसका फंक्शन है। बात को समझिए, आपने मुझे देखा और किसी ने कहा इनके बारे में कुछ बताओ, तो जब आप मेरा नाम और मुझे पहचानेंगे नहीं तो आप कैसे बताएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। बात को समझिए, तो पहले तो काम, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया, इसमें कोई शक नहीं है, ये बैक्टीरिया है और ये बेसिलस बैक्टीरिया है। और बेसिलस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप होता है, बेसिलस बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है, बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है। और ये मुनरा का मेंबर है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक, तो दिस ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, एब्सेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव से इसका कोई मतलब नहीं है। और ये रॉड शेप्ड मैंने आपको बता ही दिया। आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो केवल सी वाला गलत है, आंसर इसका फोर्थ। अब देखिए इसको भी पहचान लेते हैं, ये भाई क्या है, ये स्लाइम मोल्ड्स है। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड क्या है, एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। ठीक, प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर के साथ क्या, ये यूकैरियोट है। इतनी बात हमको। और ये हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक है भाई। ठीक, अब देखिए इट इज सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इसमें नहीं होती। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस जो होती है वो पैरामीशियम में होती है। पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो का काम होता है क्या, न्यूट्रिशन देना। माइक्रो का काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ये नीट 2018 पीवाईक्यू है और इसके अलावा शायद 4-5 या उसके पीछे भी ये पीवाईक्यू पूछा गया। काफी 15-20 सालों के अनुसार में आप देखेंगे तो पैरामीशियम के डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस से काफी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 18 का पीवाईक्यू था भाई, ये बात याद रखिएगा। ये सवाल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस आपका मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो का काम होता है न्यूट्रिशन में और माइक्रो का रिप्रोडक्शन में। और इट इज मल्टी सेलुलर यूकर नहीं भाई, जबकि ये प्रोटिस्टा है तो ये यूनिसेलुलर होगा। इसमें तो कोई से, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए देयर सम कैरेक्टर सिमिलर फंजाई। अब देखिए ये है प्रोटिस्टा, तो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग लिंक वो होता है जिसके कैरेक्टर दो अलग अलग ग्रुप से रिलेट करते हो। ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ और फंजाई के बीच में। इसका मतलब इसके कुछ कैरेक्टर फंजाई से रिलेट करेंगे और कुछ प्रोटोजोआ से। अब देखते हैं कि वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इसे कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। अब पहली बात, ये हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये दो कैरेक्टर आपके एनिमेलिया से मतलब प्रोटोजोआ से रिलेट कर रहे हैं। प्रोटोजोआ के सभी मेंबर में सेल वॉल नहीं होता, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक का ये कैरेक्टर हमने फंजाई के लिए भी ले लिया। ठीक, और दूसरी बात ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसे आपने प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। तो फ्रूटिंग बॉडी और हेट्रोट्रॉफिक ये किससे रिलेट कर रहा है, फंजाई से। ठीक, ये बात है, समझ गए। अब सेलवाल इसमें नहीं है लेकिन इसके स्पोर में सेलवाल होता है। इसका मतलब ये भी आप फंजाई से, क्योंकि फंजाई में सेलवाल होता है। फिर भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फ्रूटिंग बॉडी ये फंजाई से और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एप्सन सेलवाल ये प्रोटोजोआ से, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। और सेंटेंस क्या लिखा है, देयर सम कैरेक्टर सिमिलर फंजाई, ये बिल्कुल सही है। तो हमें ए और डी दिख रहा है, दैट इज सेकंड आंसर। अब कुछ नहीं, ये मैचिंग आपकी थी। ये ईस्ट आपको पता ब्रेड और बियर में इस्तेमाल होता, क्यों, वाया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ही वो प्रक्रिया थी, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। पेनिसिलियम फंजाई है, ये वो फंजाई था जिससे एंटीबायोटिक निकाला गया था। और ये नॉन माइसिलियल फंजाई आपको पता मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर, ये आपको पता गलत हो गया। माइक्रोराइज सिम्बियोसिस क्यों है, प्लस प्लस है, म्यूचुअलिज्म है। ठीक, अब क्यों म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि इसमें फंजाई को भी बेनिफिट होता है और रूट ऑफ हायर प्लांट दैट इज पाइनस,
रूट ऑफ पाइनस। इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती। ठीक है, तो 1 2 3 ये सही है, चौथा भी सही है, हमसे करेक्ट पूछा गया था। आंसर सेकेंड। अब देखिए हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, कुछ नहीं, स्यूडोपोडिया एंड व्हाइट प्रोटोजोवन, बिल्कुल ये स्यूडोपोडिया का फंक्शन था कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, मतलब फूड के लिए और मूवमेंट दोनों के लिए। फ्लैजिला ट्रिपैनोसोमा में भी है, गोनियोलैक्स में भी है और यूगिना में भी है। सीलिया नहीं होता यूगिना में, आपको पता होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल प्लाज्मोडियम में होता है भाई। ठीक है, क्यों? प्रोटोजोआ के जितने क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनल। अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है और फ्लैजिलेटा में फ्लैजिटा होता है, सीलिया में सीटे होता है और इसमें नहीं होता लोकोमोटरी ऑर्गेनल। और प्लाज्मोडियम किसका मेंबर है? स्पोरोजोवंस का। तो स्पोरोजोआ वो क्लास है प्रोटिस्टा का जिसमें ये चीज नहीं, मतलब जिसका प्रोटोजोआ का जिसमें लोकोमोटिव नहीं मिलता है, तो ये सही हो गया। आपसे पूछा गया था गलत, तो केवल एक गलत है, चौथा आंसर। देखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट आर कट गोनियोलैक्स। अब देखिए गोनियोलैक्स की अगर हम बात करें, गोनियोलैक्स, ठीक, और उसके बाद यूग्लिना, पहले इन दो ऑर्गन को लेते हैं और उसके बाद ये स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड, ये दोनों फ्लैजिलेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक, फ्लैज फोटोसिंथेटिक है। और स्लाइम मोल्ड देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये नॉन फ्लैजिड है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक, नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये सब के सब यूनिसेलुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सब के सब यूकैरियोट हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और ये सब के सब प्रोटिस्टा हैं, मतलब ये सब के सब सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ऑल आर फोटोसिंथेटिक ये गलत है, ऑल आर फिर ये भी गलत है। दीज आर बिलोंग टू डिफरेंट किंगडम, नहीं, सेम किंगडम से बिलोंग करेगा। और ऑल आर यूनिसेलुलर ये बिल्कुल सही है, केवल हमें एक ही सही दिख रहा है, दैट इज फोर्थ आंसर। सबके सब प्रोटिस्ट है, सबके सब यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट हैं, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया भाई। अब इसमें कुछ नहीं, मैंगो, व्हीट एंड हाउस फ्लाई एक कॉमन नेम है, आपको पता है, क्योंकि किसी भी जीव के 3 प्रकार के नाम होते हैं, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम और आपका साइंटिफिक नेम। अब मैमेलिया आपका एक क्लास है, आपको पता है, इंसेक्टा भी एक क्लास है, लेकिन डिप्टेरा जो है वो एक ऑर्डर है किसका? हाउस फ्लाई का। तो आर टाइप ऑफ क्लास ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ये आपका आंसर सेकेंड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो पेपर काफी ठीक था, कई बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, कहें सर सवाल बच्चों के काफी गलत हुए हैं, लेकिन हर जिस दिन पेपर हो सोने से पहले 24 घंटे में वो पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात को समझिए, कम से कम 2 बार लग करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पेपर आपका 24 घंटे में बायो तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। बात को समझिए, क्योंकि जैसे समय बढ़ेगा पेपर की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो फिर वहाँ आगे मैनेज करना आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टेस्ट कहीं मत मिस करिए, टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।